नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर DS बशीर। मेरे फ्री यूनिक लॉ क्लासेस गंगानगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉ का सब्जेक्ट IPC जो है कि हर जगह जो काम में आने वाला सब्जेक्ट है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सामान्य परिचय देखेंगे और एक सीरीज चल रही है कि हर चैप्टराइजेशन करते हुए हर पार्ट को, हर चैप्टर को अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं IPC, भारतीय दंड संहिता। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मेरे को ये तो पता नहीं कि आप स्टूडेंट लोगों या स्टूडेंट बच्चों कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता है। मैं तो कोई भी चीज होती है वो 0 से लेके चलता हूं और उसको 100% तक ले जाता हूं कि मैं तो उस सब्जेक्ट को या शुरुआत करता हूं तब शुरू से मतलब 0 से शुरुआत करता हूं और 100% तक उसको पढ़ाता हूं। अब मेरे चैनल पे ये एक खासियत है कि जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़ा रहेगा उसको तो फायदा होगा, और जो एक दिन देख करके छोड़ देगा 2 दिन बाद देखेगा तो वो चीजें फिर समझ नहीं आएगी। सबसे पहले तो ध्यान क्या रखना है, अगर पढ़ना है तो 0 से स्टार्ट किया जाएगा। दूसरी बात, रट्टाफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, यानी रटने वाली कोई पद्धति नहीं होगी। रेगुलर बने रहोगे तो वो चीज एक के बाद एक अपने आप ही आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या है, यहाँ पे कोई नोट्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। नोट्स आप खुद प्रीपेड करोगे या खुद तैयार करोगे। जैसे पढ़ाया जाता है तो आप नोटबुक खोल के रखो अपनी, जैसे कोई बताया जाता है, कोई चीज समझाई जाती है तो उसको लिखते जाओ और 5-7 दिन बाद में वो आपके एक नोट्स के रूप में ही तैयार हो जाएंगे। तो नोट्सों के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है, ना नोट्स किसी से मांगने की जरूरत होती। इसलिए आपको रेगुलर अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आज हम IPC सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भारतीय दंड संहिता यानी पहली बात तो क्या है, ये भारत में लागू होगी। पहली बात क्या है, ये भारत में लागू होगी। दंड मतलब पनिशमेंट दिया जाएगा, और संहिता का मतलब ये कोडिफाई लॉ है। कोडिफाई का मतलब संहिता है एक तरह से, यानी हमारे ये लॉ में ये भी आती है कि कौन सा कोडिफाई है कौन सा नॉन कोडिफाई है, कि जो सब्जेक्ट अध्यायों में और चैप्टरों में या फिर उसको सेक्शनों में बांट दिया गया है वो तो कोडिफाई सब्जेक्ट है, और जिसको सेक्शनों में नहीं बांटा गया है वो क्या माना जाएगा, नॉन कोडिफाई माना जाएगा। जैसे IPC है, CRPC है, ये कोडिफाई लॉ माने जाएंगे, और दूसरे जो हमारा टोर्ट है वो नॉन कोडिफाई सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये आता कि IPC है, वो है क्या, वह संहिता जो दंड का प्रावधान करती है, वह संहिता जो दंड का प्रावधान करती है उसको हम क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में दम नहीं है। क्या होगा, ये कहता है कि व्यवहारिक रूप से बताया जाए, हमारे को क्या है बिल्कुल आसान तरीके से समझाया जाए तब हमारे समझ में आता है। तो कहता है कि समाज के अंदर जिस कार्य को गलत तरीके से माना गया है और भारतीय दंड संहिता में उसे अपराध बताया गया है, उसको क्या है, अपराध माना गया है, इसलिए उसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। तो इसमें क्या है, ये हम कौन से पढ़ेंगे, 1860 की IPC पढ़ेंगे। 1860 की IPC किसने तैयार की थी, लॉर्ड मैकालेनेस की फ्रेमिंग की थी, लॉर्ड मैकालेनेस को बनाया था। फिर ये होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, लॉ
कहते हैं कि समझ नहीं आता है, तो इसको पढ़ने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले उसको डेफिनेशन हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, फिर उस डेफिनेशन में अंतर करना आना चाहिए हमें, फिर स्पष्टीकरण साथ में पढ़ना होगा। जब इनका मिश्रण करके हम पढ़ेंगे तो वो चीज हमारे आसानी से समझ आ जाएगी। तो आपराधिक विधि कौन सी मानी जाएगी? वे नियम या उपनियम, वे नियम या उपनियम जो समाज को नियंत्रित करते हैं, वे नियम या उपनियम जो समाज को कंट्रोल करते हैं, वो आपराधिक विधि मानी जाएगी, अपराध करने से रोकती है। अब हम इस लॉ को क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ, सारभूत विधि, जिसको सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा हमारा प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। यानी सारभूत विधि में कौन कौन से आते हैं लोग? ये हमारे आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपीए है, एक्ट है, ये हमारे क्या है, सारभूत विधि में आ जाते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ते जाएंगे। प्रक्रियात्मक विधि में क्या करती है? ये हमारी प्रक्रिया प्रोसेस को बताती है, जैसे सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये हमारे क्या बताती हैं, प्रोसेस को बताती हैं। इसमें अधिकारों और राइट की बात की जाती है, जिसके अधिकार और राइट छीन लिए जाते हैं तो उसमें क्या है, उसके पनिशमेंट का चर्चा की गई है, और प्रोसेस में लाने के लिए सीआरपीसी की सहायता लेनी पड़ती है। फिर हम अगर लॉ का वर्गीकरण करते हैं, लॉ का हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको चार भागों में हम मुख्यतः करते हैं। सामान्य विधि, सामान्य विधि, सामान्य विधि का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, अगर क्या करता है, भारत में चोरी करता है तो 378, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, कोई भी अगर कोई अपराध कर देता है तो उसके क्या है, सामान्य विधि लागू होती है। फिर हमारी आती है स्पेशल विधि या विशेष विधि, जिसको बोलते हैं। विशेष विधि क्या होती है? किसी विशेष विषय के ऊपर लागू होती है, किसी विशेष सब्जेक्ट के ऊपर लागू होती है, उसको हम विशेष विधि बोलते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही लागू होती है। जैसे चिल्ड्रन एक्ट है, सिर्फ बच्चों के ऊपर ही लागू होती है, वो महिलाओं पे लागू नहीं होगा। एनडीपीएस एक्ट है तो सिर्फ एनडीपीएस पे ही लागू होता है, ये अन्य पे लागू नहीं होता। फिर हमारा क्या आता है, स्थानीय विधि, स्थानीय विधि, जिसको लोकल लॉज बोलते हैं या लोकल विधि बोलते हैं। जबकि आईपीसी में 41 और 42 में सेक्शन में ये बताया गया है। स्थानीय विधि क्या होता है? क्षेत्र विशेष के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो लॉ बनाई गई होती है वो स्थानीय विधि होती है। इसके बाद हमारा क्या आता है, पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत लॉ। व्यक्तिगत लॉ में क्या होता है, यहाँ पे हमारा व्यक्तिगत लॉ, जैसे हिंदू लॉ है तो सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही लागू होता है, मोमडन लॉ है मोमडन के ऊपर ही लागू होता है। तो इस प्रकार से ये भारतीय दंड संहिता की एक सामान्य परिचय है। और ये समझने के लिए साथ में हमें ये होता है कि ये क्या है, एक एक्ट है, एक्ट अधिनियम है। तो इस अधिनियम यानी इस एक्ट में और अधिनियम और संहिता में भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्ट संहिता क्या होती है? संहिता का मतलब होता है संघ, समूह है, सम्मिलित करना, ये अर्थ है। एक्ट क्या होता है? एक अधिनियम होता है। अधिनियम किसको कहोगे कि इसका एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक्ट बनने का नियम है वो भी हमें एक देख लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा कि कोई एक्ट कब बनता है, कोई भी प्रस्ताव जब लोकसभा में चला जाता है वो राज्यसभा में
पास होगा, फिर जैसे ही दोनों जगह से पास हो गया वो चला गया प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिए हैं तो वो क्या है, पारित माना जाएगा। तो हमारा आईपीसी ये का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि कब वो पारित हुआ, 6 अक्टूबर 1860 को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि 6 अक्टूबर 1860 को राष्ट्रपति ने साइन किए थे। जैसे ही साइन करते थे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसको उस प्रोसेस में क्या है, एंट्री करते हैं। इसमें क्या होता है कि 12 महीने में जितने भी एक्ट पास होते हैं उसको एक रिकॉर्ड में लिया जाता है। उस रिकॉर्ड में जैसे ही लेते हैं तो उसके क्रमांक नंबर डालते हैं। उस क्रमांक को हम अधिनियम संख्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिनियम संख्यांक। जैसे आईपीसी का अधिनियम संख्यांक क्या है, 45। तो ये हमारी अधिनियम संख्या यहां से निकल के आती है। फिर कहता है लागू कब से हुआ, 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862 को हमारा आईपीसी लागू हुआ। इस प्रकार से ये आईपीसी का एक सामान्य परिचय था। आगे हम विस्तृत रूप से इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कोई कमेंट्स वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाऊं और आपको सेटिस्फाई कर पाऊं। धन्यवाद।